हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रीसेंट रिपोर्ट के बारे में। 2019 की रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने बताया कि किस कंट्री के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। अब जानेंगे यहाँ पे कि रिजर्व्स कितने हैं। उसके अलावा काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको और जानने को मिलेगा। एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studiiq.com पे, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, गोल्ड से रिलेटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सवाल आते रहे हैं। पिछले ही साल अगर हम देख लें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था। यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस क्वेश्चन को नीचे अटेम्प्ट करें। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। पहली स्टेटमेंट है कि इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पावर नहीं होती नॉन कोल माइंस यानी डायमंड माइन, आयरन माइन या फिर गोल्ड माइन, इनको ऑक्शन करने की। पहली स्टेटमेंट ये कहती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास कोई भी सोने की खदानें नहीं हैं। तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि राजस्थान के पास आयरन माइंस हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ये आपके ऑप्शंस हैं। अटेम्प्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ अब डिस्कस करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है क्या। ये एक मार्केट डेवलपमेंट संगठन है। ये यूएन, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के अंडर नहीं आता। काफ़ी बार यूपीएससी ये सवाल पूछता है। कोई अगर संगठन है, वो काम कर रहा है कहीं पर, तो पूछ लेते हैं कि क्या ये यूएन का पार्ट है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये अपने आप काम करता है। और जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं ये है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हालांकि इनके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो आपको चाइना, इंडिया, वेरियस कंट्रीज में भी मिलेंगे। ना एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि उस कंट्री की जो पब्लिक है उनके पास कितना गोल्ड है। हमारी जो ये लिस्ट है ये सिर्फ जो उनके रिजर्व बैंक है उनके पास कितना गोल्ड है उसी के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। तो वैसे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, मगर जो रिजर्व बैंक की बात आती है तो वहाँ पर हमारी रैंक है 11th। ये आपके सामने लिस्ट है कंट्रीज़ की। नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर 8,133 टन गोल्ड है। दिस इज़ अ कॉलोसल अमाउंट। आप अगर देखो, मैं रिपीट करूंगा, ये यूएस की गवर्नमेंट के पास है। टोटल वहाँ की जनता की हम बात नहीं कर रहे। तो यूएस गवर्नमेंट जो इनका सेंट्रल बैंक है, जितना यहाँ पे गोल्ड होल्ड करता है वो ये है। उसके बाद नंबर 2 पे है जर्मनी, और जर्मनी आप देखोगे यूएसए कितना पीछे है। आप अगर जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया सबको मिला दो तो जाके यूएसए के आसपास के गोल्ड रिजर्व बनते हैं। यूएसए इतना आगे है इन टर्म्स ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व्स। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लिस्ट में नंबर 3 पे रखा गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे गोल्ड के रिजर्व हैं। टेक्निकली ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ कंट्री। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया की यहाँ पे रैंक होगी 11, क्योंकि नंबर 3 पे आईएमएफ है। मगर आप अगर एक टेक्निकल व्यू पॉइंट से देखो तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ठीक है, आईएमएफ एक कंट्री नहीं है तो इंडिया की रैंक हम यहाँ पे 10 भी कह सकते हैं, मगर एग्जाम में 11 लिख के आना। तो उसके बाद नंबर 4 पे है इटली, नंबर 5 पे है फ्रांस, फिर आप देखोगे नंबर 6 पे है यहाँ पे रशिया, और इंडिया से ऊपर आपको कंट्रीज दिखेंगी नेदरलैंड्स, जापान, स्विट्जरलैंड और मेनलैंड चाइना। चाइना को आप अगर यूएस से कंपेयर करो, चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, मगर गोल्ड के मामले में चाइना अभी भी बहुत ही ज़्यादा पीछे है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ बाकी की जो लिस्ट है वो देखने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जब इंडिया की आम जनता के पास कितना गोल्ड है इसका एस्टिमेट लगाया था तो ये किस संख्या के आसपास पहुंचे थे। तो 2017 में इन्होंने कैलकुलेशन करी थी, और इनके हिसाब से इंडिया की जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनके पास 23,000 टन से लेकर 24,000 टन के आसपास का गोल्ड है, जिसकी टोटल वैल्यू 800 बिलियन से लेकर 900 बिलियन के आसपास हो सकती है। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। आप सोच कर देखिए, 23,000 से लेकर 24,000 टन, ये सारी लिस्ट को आप कंबाइन कर दो तो भी उतना नंबर नहीं बनता। सो दिस इज़ द पावर ऑफ इंडियन पब्लिक। गोल्ड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। ना आगे की जो लिस्ट है यहाँ पे आप देखोगे नंबर 13 पे है ताइवान, फिर आपको सरप्राइजिंगली 17 पे दिखेगा सऊदी अरेबिया, और 18 पे दिखेगा यूनाइटेड किंगडम। तो क्या मतलब यूनाइटेड किंगडम कजाकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान से कम अमीर है? नहीं।
देखिए, सेंट्रल बैंक गोल्ड को अपने पास एज रिजर्व रखते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। ये करेंसी को सपोर्ट करता है। कल को आपको अगर इमरजेंसी करेंसी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं गोल्ड को। तो इसके वेरियस यूजेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड रिजर्व है वो आर्थिक रूप से भी उतना मजबूत हो। कई कंट्रीज इंटेंशनली अपने गोल्ड रिजर्व कम रखती हैं, और उसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ हैं जो गोल्ड की ट्रेडिंग भी करते हैं प्रॉफिट के लिए। जब गोल्ड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अपने गोल्ड रिजर्व वो बेच भी देते हैं। सारे नहीं, कुछ गोल्ड रिजर्व बेच देते हैं, और जब गिर जाते हैं तो देन दे स्टार्ट बाइंग गोल्ड एज वेल। तो ये एक पैटर्न है, चलता रहता है। तो जो बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं, पोलैंड आपको दिखेगा 28th रैंक पे, और ग्रीस है 34th रैंक पे, स्वीडन है 30th रैंक पे, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे इंडोनेशिया है 40th रैंक पे, ऑस्ट्रेलिया 42nd पे है, पाकिस्तान इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे है 45th रैंक पे। बांग्लादेश इस लिस्ट में आपको नहीं दिखेगा। ये लिस्ट में सिर्फ 50 कंट्रीज़ को काउंट किया गया है, और पाकिस्तान के पास जो टोटल रिजर्व है वो है 64 टन, जो आप कह सकते हैं इंडिया का जो रिजर्व है टोटल उसका रफली 10% के आसपास है। और फाइनली आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कंट्रीज़ गोल्ड को होल्ड करती क्यों हैं, देखिए इसके वेरियस रीजंस होते हैं। गोल्ड होल्डिंग्स कैन बी एक्टिवेटेड इन एन इमरजेंसी, दैट गोल्ड इज एन इमरजेंसी रिजर्व इन ए क्राइसिस। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, रिसेंटली नोटबंदी हुई थी, उस दौरान जो लोगों के पास नोट थे उसकी वैल्यू इमीडिएटली सरकार ने विद इन 1 सेकेंड हटा दी। ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है। मगर आपके पास उस वक्त अगर गोल्ड होता तो उसकी तब भी वैल्यू होती। तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड को एक इमरजेंसी करेंसी माना जाता है। आज के टाइम में वेनेजुएला में आप अगर देखें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर 5 या 6 दिन से इलेक्ट्रिसिटी है नहीं इन अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्री, और कंट्री स्ट्रगल कर रही है। जो उनकी जो करेंसी है बहुत ही तेज़ी से गिर चुकी है, मगर गोल्ड की वैल्यू आज भी वहाँ पर है। गोल्ड लेकर आप अगर वहाँ पे कुछ खरीदना चाहें, यू कैन बाय स्टफ। तो ये पावर होती है गोल्ड की। इट इज़ एन इमरजेंसी करेंसी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसको ये कहा था कि इट इज़ अ वॉर चेस्ट एंड द अल्टीमेट एसेट टू होल्ड इन एन इमरजेंसी। जब सिकंदर महान ने बहुत सी कॉन्कर्स करी थी तब भी गोल्ड की वैल्यू थी, आज भी गोल्ड की वैल्यू है। उसके अलावा मैनी सेंट्रल बैंक्स मेंशन गोल्ड्स हाई लिक्विडिटी, और उसके बाद बहुत से सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए गोल्ड का यूज़ करते हैं। गोल्ड की सेलिंग या परचेजिंग के हिसाब से अपनी करेंसी को ज़्यादा वो इन्फ्लेट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, दीज आर द यूजेस ऑफ गोल्ड। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है उसके अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छा हेज भी माना जाता है गोल्ड। तो वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो, एज पर MMDR अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव द राइट टू कंडक्ट ऑक्शन फॉर ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशंस। द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू प्रिस्क्राइब द टर्म्स एंड कंडीशंस। बाकी सब काम स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है। दे एक्चुअली डू हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास गोल्ड माइन नहीं है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। देखो, द लार्जेस्ट गोल्ड ओर, प्राइमरी गोल्ड अगर हम कहें, वो आपको मिलेगा इंडिया में बिहार में। 44% जो गोल्ड ओर है हमारा आपको बिहार में मिलेगा। उसके बाद 25% है राजस्थान में, 21% है कर्नाटका में, फिर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश की बारी आती है। तो आंध्र प्रदेश के पास बिल्कुल गोल्ड है। तो जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गई। फिर है कि राजस्थान के पास ओर माइंस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। राजस्थान के पास बिल्कुल आयरन ओर माइन है, और इससे हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, डी। ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग। तो ये है एंड हमारी वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।